फाइनली इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। इस बार 700 से भी ज्यादा पेजेस हैं। हर साल पेजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। प्लीज इनको पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं निकाला जाता है। ये पूरे इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ, इकोनॉमिक रिपोर्ट है पिछले एक साल की सेक्टर वाइज। सो एज अ मेंटोर, एज अ बिग ब्रदर, मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूं कि यस, इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट आर वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर आवर प्री, मेंस एंड इनफैक्ट आवर इंटरव्यू में भी। लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है, हमें यह ध्यान में देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे को मतलब उनको ये लगता है कि अगर हमने पूरा पढ़ा नहीं तो हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे छूट सकता है हमारा। ठीक है, कभी कभी कंपटीशन में हम ये पढ़ने लगते हैं, कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट में, फोमो में पढ़ने लगते हैं। तो आप अपना टाइम ऐसे वेस्ट मत करिएगा। मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स बताता हूँ, स्मार्ट तरीका बताता हूँ इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने का, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए इसको पढ़ सकेंगे। अगर आपको भाई चर्चा करनी है, डिबेट करनी है, तो वो अलग चीज़ है, तो आप फिर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब एक कंपटीशन में हैं तो एक लिमिटेड टाइम है। वैसे भी हमारे पास इतनी बल्कि किताबें हैं, 500 पेजेस की, 600 पेजेस की, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, विवेक सिंह, रमेश सिंह, तो और फिर से ये डॉक्यूमेंट आ गया 700 पेजेस का। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं पढ़ना? नहीं ना। स्मार्ट तरीका बताता हूँ। आपको जाना है हमारे ये गूगल पे आप वेबसाइट सर्च कीजिएगा indiabudget.gov.in। इसको जब आप क्लिक करेंगे, इसको आप स्क्रॉल करेंगे, तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है? आपको जाना है यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026। ओके, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। वेबसाइट पर ही, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और ये कोई ना मैंने कहीं से एडिट करवाई है ना कुछ, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ओके, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हाइलाइट्स, जब आप इसको क्लिक करेंगे देन आपको एक बहुत कमाल का पीडीएफ मिलेगा, इन्फोग्राफिक्स, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ही क्रिएटेड किया गया है। हर साल ये लोग रिलीज करते हैं। इसको पढ़िए, देखिए कितना बढ़िया लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक, उसके बाद ये पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे 2025 हाइलाइट्स, एंड देन यू गो स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो वी अनंथा नागेश्वरन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको एक छोटा सा इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो में क्या लिखते हैं कि हाइलाइट्स डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 प्रेजेंट्स द की एस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द 16 चैप्टर। यानी कि इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में 16 चैप्टर्स हैं। ऑलराइट, ये 16 चैप्टर्स चार्ट बने हुए, इन्फोग्राफिक्स है, कुछ छोटे मोटे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और टोटल 45 पेजेस हैं। विच मीन्स कि ये जो 700 पेजेस की इकोनॉमिक सर्वे है उसका ये समरी है, उसका हाइलाइट्स है। सो बेटर एज एन एस्पिरेंट हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं रादर देन स्टडीइंग दोज 700 पेजेस। ओके, और नंबर 1, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने से पहले आपको इकोनॉमी के कुछ बेसिक कीवर्ड, की टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं वो बेसिक कीवर्ड, की टर्म्स कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो फिर आप पहले ये पढ़ के आइए, तो फिर इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िएगा या फिर पढ़ने की कोशिश करिएगा। नंबर 1, सबसे पहले बजट होता क्या है। ठीक है, बजट हम किसको कहते हैं। नंबर 2, टॉक्स अबाउट टैक्सेस। भाई टैक्सेस में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब होता है। नंबर 3, टॉक्स अबाउट दी रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। ठीक है, नंबर 4, टॉक्स अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसको कहते हैं, BOP। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद आता है 5वां, फंड्स। फंड्स में कंटिंजेंसी फंड्स क्या होता है और कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। फिर रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट किसको कहते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, टैक्स में एक आता है टैक्स बायोवांसी, है ना, पोटेंशियल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इनका क्या मतलब है, जब तक आप इन सबको नहीं समझेंगे तब तक आप लिटरली मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए 2 चीजें मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं एज ए मेंटोर। नंबर 1, आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट किसी से पढ़ लीजिए। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे में कोई पढ़ा देता है, बहुत अच्छा है। दूसरा,
अगर आपको पढ़ना है तो पहले ये जो बेसिक कीवर्ड है उनको पढ़ के आ जाइए, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो 2 तारीख को हमारा नया बैच प्रीलिम्स ओरिएंटेड लॉन्च हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं मार्गदर्शन पीजीपी प्रोग्राम, मार्ग प्रीलिम्स पीजीपी प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम। ये लेटेस्ट बैच और लास्ट बैच है फॉर क्रैश कोर्स प्री 2026 के लिए। 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कमाल की बात यह है कि इस पूरे बैच में जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो स्टार्ट हो रही हैं हमारी इकोनॉमी से ही। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये लेक्चर का शेड्यूल है पूरा, ठीक है, कि 2 फरवरी से लेकर 19 अप्रैल तक हम ये पूरा कवर कराएंगे। ये सारे लाइव लेक्चर्स होंगे, ओके। सो इकोनॉमी से ही क्लास स्टार्ट है 2 फरवरी से। अगर आप ध्यान से देखोगे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे MWF में शाम को 7 से 9 इकोनॉमी से ही क्लास स्टार्ट हो रही है और 20 दिसंबर तक पूरा चलेगा। विच मीन्स कि अभी बजट आने वाला है तो उसमें भी ये सारी क्लासेस इंक्लूड होंगी। बेसिक से आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा, ओके। प्री में कैसे क्वेश्चंस फंस सकते हैं, उसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी है, फिर साइंस एंड टेक, IR, पॉलिटी, फिर इधर पैरेलली आपका सीसैट भी चलेगा, ठीक है। सीसैट की क्लासेस चलेंगी। वन ऑफ द मस्त बहुत अच्छे एडुकेटर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे सीसैट और ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ये TTS में है और ये MWF में क्लासेस चलेंगी। पीजीपी प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप पे या वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर एक कोड यूज करिएगा PGP2026। आपको लॉगिन करना पड़ेगा OTP के थ्रू और फिर आपको PGP प्लस में मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है और PGP नॉर्मल में 1-to-1 मेंटोरशिप नहीं है। बाकी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। माइक्रो थीम्स जो हैं वो फ्री मिलेंगी आपको इसमें, ऑलराइट। और ये पूरा का पूरा रोड मैप आपको दिख रहा है। ये ऐसे रोड मैप चलेगा हमारा। पहले हम इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, एनवायरनमेंट, सीसैट पैरेलली चलेगा, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, लास्ट में हम लोग हिस्ट्री करेंगे, ओके। ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं हम लोग यहां पर आके समझ सकते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो नो प्रॉब्लम इन दैट, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं अगर आपको क्लैरिटी ऑलरेडी है तो, ठीक है। चलिए, सो लेट अस गेट स्टार्टेड कि एक बार हम लोग फिर से उस शीट पर चलते हैं, ठीक है। ये रही। सो अगर हम देखेंगे यहां पे ध्यान से, ये 16 पॉइंट्स जो कि अभी हमने देखा, 16 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, इनको जरूर आपको पढ़ना है कि पूरी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो डिवाइड हो रही है 16 चैप्टर्स में और हर चैप्टर का एक एक इन लोगों ने कीवर्ड दिया हुआ है, एक एक टैगलाइन दी है। जैसे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की स्टेट क्या है, पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर, ये एक्चुअली थीम भी है, ऑलराइट। यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में अगर मैं बात करूं तो कुछ एरिया ऐसा है, जैसे ये देखिए यहां पर एग्जाम के रेलेवेंस क्या है हमारा, की सोर्स, यानी कि फॉर प्रीलिम्स फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मेंस ओरिएंटेड में आर्ग्यूमेंट और डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चंस मेंस में ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में हर एक एक सेक्टर, विमेन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, रोड हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, हर एक एक सेक्टर के बारे में जिक्र होता है यहाँ पे। और हमारा जो जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 1 है, उसमें बहुत मैटर करता है और एसए में तो रहता ही रहता है, इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक थिंकिंग। भारत सरकार की आर्थिक जो स्टेप है उसकी रिपोर्ट होती है इकोनॉमिक सर्वे। अब फॉर एग्जांपल देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हुए हैं, ओके। जैसे 2022 में इन लोगों ने पूछा था, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय द इंक्रीज इन लेबर कैप्टिविटी, ओके। 2021 में इन लोगों ने पूछा, डू यू अग्री दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अ वी शेप्ड रिकवरी, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फिर 2021 में इन लोगों ने पूछा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज जीडीपी बिफोर एंड आफ्टर 2015, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड दैट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड टू इकोनॉमिक सर्वे, ओके। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये बहुत अच्छा कलरफुल, बहुत ब्राइट इनका पीडीएफ है इन्फोग्राफिक्स के साथ, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन टेम्ड एंड एंकर्ड
कहा जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत जियोपॉलिटिक्स था, तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा रहे थे। उस सिचुएशन ने भारत ने जो इन्फ्लेशन मेंटेन किया है, महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो वो एक काबिल तारीफ थी। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में, सर्विसेज में, फ्रॉम स्टेबिलिटी टू न्यू फ्रंटियर। ठीक है, विच मीन्स कि ये जो टैगलाइन है ये आप अपने मेंस में भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हो, ये टैगलाइन अगर अर्बनाइजेशन में टैगलाइन है, मेकिंग इंडिया सिटीज वर्क फॉर इट्स सिटीजन, यू कैन यूज दीज टैगलाइंस व्हाइल राइटिंग योर इंट्रोडक्शन, व्हाइल राइटिंग योर मेंस। ठीक है, अगर आपको पढ़ना ही है इकोनॉमिक सर्वे, तो आप एक ध्यान से ऐसे देख सकते हैं कि जो रियल इकोनॉमिक सर्वे है, मान लो कि 2027 या 2028 वाले बच्चों को अभी 2026 का तो एग्जाम देना नहीं है, अगर वो चाहते हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं रियल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में। इंट्रो और कंक्लूजन जरूर पढ़िएगा उसका। इंट्रो और कंक्लूजन में हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से लेमन लैंग्वेज में दिया हुआ है कि अर्बनाइजेशन क्या है, क्या स्कीम्स यूज की गई हैं, उधर कंक्लूजन क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पुशिंग ग्रोथ फ्रंटियर, ये जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ देख के डरना नहीं है, ग्राफ बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होता इसमें। ठीक, और आप यूज कर सकते हैं ऐसे ग्राफ अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो यहां पर दिखा रहा है कि जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और इंटेंसिफाई हो रही थी, तेज हो रही थी। ठीक है, एनर्जी फाइनेंस वेपनाइजेशन, यानी कि एनर्जी कोई रिन्यूएबल एनर्जी को होल्ड कर रहा था और कोई जो है वो टैरिफ लगा रहा था और ये लोग इसका वेपन बना रहे थे। ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर भी इंडिया की जीडीपी ठीक चल रही थी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में डिप आया था, वी शेप रिकवरी हुई थी हमारी भारत की। तो 2021 में क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, वी शेप रिकवरी के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि वी शेप रिकवरी क्या होती है, के शेप रिकवरी क्या होती है, यू कब आती है। ऑलराइट, हमारी थीम क्या है इस साल की? पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर अमिड्स दी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। ठीक है, अब आप ये देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्नैपशॉट एंड ग्रोथ आउटलुक। तो भाई हमारी ये देखिए नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी, हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो आप क्लास में आइए और हमारी जो फैकल्टी हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इनका। दूसरी चीज फिर जैसे ये टैक्स बायोवांसी क्या होती है, फिजिकल डेफिसिट क्या है। यूपीएससी में प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, डेफिनेशन है ना, इन्फ्लेशन की क्या डेफिनेशन होती है, डेफिसिट की क्या डेफिनेशन होती है, टैक्स बायोवांसी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। ये सब ऐसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है, और आप अगर आपने इस पर मतलब नहीं कुछ बोल पाए, नहीं कुछ आंसर कर पाए, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, कि हम चले थे इतना बड़ा इकोनॉमिक सर्वे समझने और हमें तो पहले तो यही नहीं पता कि भाई टैक्स बायोवांसी क्या होती है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। केपेक्स किसको कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं। ठीक है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। इट्स स्केल्ड अप टू 4% जीडीपी इन FY इतना। ठीक है, कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो, एसेट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेक्स रिजर्व। व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व? कहा जा रहा है अब तक का जो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व भारत ने स्टोर कर रखा है वो 701.4 बिलियन डॉलर्स में, विच मीन्स कि इतना रुपया भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है। कभी भी किसी कंट्री से लेन देन होगी तो वो इसी पैसे से लेन देन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो इसी पैसे से होगा। हम जितना अच्छा स्ट्रांग होंगे फॉरेक्स रिजर्व में, वर्ल्ड लेवल पे हमारी पावर जो है वो और बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं ना कि आपको एक वीडियो में ये सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, इसके लिए प्रॉपर क्लासेस लगती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सेक्शन में। ऑलराइट, फूड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज सीन द हाईएस्ट रिडक्शन इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन अमॉन्ग द मेजर इकोनॉमीज इन 2025। ठीक है, यानी कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो काफी लो रही है, डिस्पाइट कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान रही है। ठीक है, इंडिया रिकॉर्डेड वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, इतना पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें हमें देखती रहनी है, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है कि ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में है। जीवीए क्या होता है, ओके, ग्रॉस वैल्यू, ये जीवीए क्या होता है, जीडीपी से कैसे अलग होता है। ठीक, देन की ड्राइवर्स क्या थे हमारे
एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 7.2% का ग्रोथ रहा है। देन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक एक्टिविटीज आर अकाउंट इतना % ऑफ इंडियाज टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू। इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन में इंडिया रैंक्स 4th इन ट्रेडमार्क एंड 6th पेटेंट ग्लोबली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। ये आ भी सकता है प्रीलिम्स में, एग्जामिनेशन में। ट्रेडमार्क में हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। फिश की प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। देन ई नाम स्कीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, कई करोड़ फार्मर्स को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्कीम्स जो है वो स्कीम इंपॉर्टेंट है आपकी। जैसे एग्रीकल्चर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना को जरूर आप पढ़िएगा। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड एंड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ये दोनों स्कीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इग्नोर हमें नहीं करना है। पीएम किसान वाली जो स्कीम है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज वगैरह, ठीक है। तो कितने ग्रोथ हमने की है हाईवे को बिल्ड करने में, ऑलराइट। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड ग्लोबल हब फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो ये कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे आप एस्ट्रिक स्टार मार्क कर दीजिए और आपको मतलब एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। देन इंडिया रैंक 3rd ग्लोबली इन ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 49.83, यानी कि भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें से 49.83% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है सोलर से, और ये वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट हमने अचीव किया है, ठीक है। और हम लोग 3rd ग्लोबली हैं जो कि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद 81% ऑफ हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू क्लीन टैप वाटर अंडर जल जीवन मिशन। तो ये फ्लैगशिप स्कीम है, इनको हमें पकड़ लेना है और छोड़ना नहीं है फ्लैगशिप स्कीम्स को, ठीक है। इंडिया बिकेम 4th नेशन टू अचीव ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग स्पैडेक्स कैपेबिलिटीज। तो ये स्पैडेक्स है क्या, है ना, और इसकी एप्लीकेशन क्या है इस सैटेलाइट की, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, ऑलराइट। इंडिया इज नाउ वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट विद नंबर ऑफ एयरपोर्ट इंक्रीजिंग इतना टू इतना। रिसेंट एयरपोर्ट कौन कौन से खुले थे वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ऑलराइट। समझ में आ रही है ये चीजें। नाउ नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मैंने बता दिया। नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ये तो अभी करंट अफेयर में आया ही है, ये जो भी शांति बिल पास हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जल जीवन के बारे में हमने बात कर ही ली है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। स्कूल की एनरोलमेंट में बहुत इंक्रीज हुई है एंड पहले से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हेल्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्ड बाय 37% इन द पास्ट डेकेड। और आयुष्मान भारत, यानी कि ये जो जीएस पेपर 1 में हमारी पावर्टी, हमारा हेल्थ, जीएस पेपर 2 में भी ये काम आ सकता है ये डेटा, ऑलराइट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग और कितनी ग्रोथ हुई है, ये वाला न्यूज में बहुत ज्यादा था। फीमेल पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स रोज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 23 टू इतना %, दैट इज। और फिर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये सारे कंटेंट जो हैं ये एक्चुअली मेंस ओरिएंटेड ये वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पढ़ेंगे तो हम तो नोट्स तो इसके बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, विकसित भारत जी राम जी एक्ट, जो मनरेगा को नाम चेंज हुआ, ये भी आपको पढ़ना है, बहुत रेलेवेंट है यहाँ पे, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ ये नहीं है कितना फैक्ट है, कितना डेटा है, जो स्कीम्स यूज हो रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसमें, ठीक है, जो भारत सरकार ने यूज की है, जिसकी वजह से इतना बेनिफिट मिला है, जिसकी वजह से इनका रिजल्ट इतना इंप्रूव हुआ, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस तरीके का पढ़ने का तरीका है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा ऐसी सारी चीजों में। आपको अगर पढ़ना ही है तो आप ऐसे पढ़िएगा कि भारत सरकार ने हर एक सेक्टर में वो कौन सी स्कीम लेके आए थे, वो उन्होंने ऐसा क्या किया कि पिछले साल से बेहतर परफॉर्मेंस उनकी हो गई थी, ठीक है। थोड़ा सा टारगेटेड हम लेकर चलते हैं, ठीक। आई बात समझ में। मैंने बताया था आपको जीडीपी ग्रोथ, नेशनल पर कैपिटा इनकम, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। ये अगर आपको क्लियर है तो ये ग्राफ भी आपको क्लियर होगा। अगर ये क्लियर नहीं है, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट पहले से बहुत कम हुआ है, जितना हम कमा रहे हैं और उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, ये डेफिसिट उसके बारे में बात करता है, ठीक है। एंड देन की हाईलाइटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे इतना, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरियल स्टेट, देन फिजिकल रिस्क फॉर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, these are the few uncertainties, all right।
फिर उसके बाद है रूपी एंड कैपिटल फ्लो वुलनरेबिलिटी, नीड टू मोबिलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन कैपिटल गैप। ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है, हम इन पर फोकस करेंगे। 6 क्या 9 प्रॉब्लम्स हैं। ऑलराइट, अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टेक्नोलॉजी एंड इतना मैं इसलिए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं इसको, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कोर्स में इसको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अभी आपको बता रहे हैं आप पढ़ कैसे सकते हैं इन सारी की सारी चीज़ों को। ऑलराइट, सो आई होप कि ये क्लैरिटी आई होगी कि हमें इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना कैसे है और कैसे यूज करना है। जैसे बजट आएगा हम बजट के ऊपर भी क्वेश्चंस ऐसे लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।